स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर को अपन कंटिन्यू करते हैं। और अगर इस सॉल्यूशन चैप्टर की बात करें तो हमारा जो लास्ट का टॉपिक था वो क्या था, हेनरीज लॉ। हम हेनरी लॉ की बात कर रहे थे, ठीक है। अब इस हेनरी लॉ में हमने क्या बात करी थी, हमारा टॉपिक मेन टॉपिक क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो हमने क्या देखा था, एक तो हमने ये देखा था कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि ऐसा नहीं होगा कि किसी भी गैस को मिला दो, किसी भी सॉल्यूट को मिला दो और वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। हमने इसके लिए क्या रीड किया था कि जो कंसेप्ट था वो क्या था, कंसेप्ट था लाइक डिज़ोल्व लाइक, पोलर पोलर में डिज़ोल्व होगा और नॉन पोलर में डिज़ोल्व होगा। इसी की बात की थी हमने, एग्जाम्पल की बात की थी। तो हमने वाटर में हमने क्या किया, एक साइड तो ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं वाटर में, और इसी वाटर में हम किसको मिला रहे हैं, हम मिला रहे हैं वाटर में अमोनिया गैस को। देखो इन दोनों एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक तो वाटर में हमने किसको डिजोल्व किया, ऑक्सीजन को, और एक वाटर में किसको डिजोल्व किया, अमोनिया को। तो जो ऑक्सीजन होगी वो तो क्या होती है, इनसॉल्युबल, वाटर में डिजोल्व नहीं होगी। लेकिन जो अमोनिया है वो वाटर में क्या होती है, सॉल्युबल होती है। क्यों होती है, हमने देखा था पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में। तो ऑक्सीजन नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर तो ये डिजोल्व नहीं होगा, ये भी पोलर और ये भी पोलर, इसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व। इसको हमने डिटेल में इससे पहले वाले लेक्चर में स्टडी कर लिया है। अब बात करते हैं लेक्चर सेकंड की, सेकंड हेडिंग की। तो सेकंड हेडिंग क्या थी, टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग होती है। और अगर हम गैसेस की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर मैं ये तो वैसे भी सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, और फिर भी अगर तुम इसको हीट करो तो क्या हो जाएगा, जो अमोनिया गैस है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, लीव आउट हो जाएगी, सरफेस को छोड़ के एवोपरेट हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, मैं बात कर रही हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कौन सा प्रोसेस हो गया ये, एक्सोथर्मिक, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात सुनो कि ऐसा नहीं है कि ऑल द गैसेस विल डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जितनी भी गैसेस हैं उन सबकी सॉल्युबिलिटी कम होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ऐसा नहीं है। दो गैसेस हैं, कौन सी, एक तो है हाइड्रोजन और दूसरी कौन सी है, हीलियम। एक्सेप्शन केस मान सकते हो कि इन दोनों गैसेस की क्या होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इन दोनों गैसेस के केस में ये होता है टेम्परेचर ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर अदर गैसेस की बात करोगे तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्या होगा, प्रेशर की बात करनी है। और हम प्रेशर की बात ही कर रहे थे, लास्ट जो अपना टॉपिक था प्रेशर वाले में हमने क्या देखा था कि अगर मैं वाटर में क्या कर रही हूँ, सॉलिड को मिला रही हूँ, वाटर में मैंने किसको मिला दिया, सॉलिड को मिला दिया। अब जैसे ही वाटर में सॉलिड को मिलाओगे तो हमें एक बात पता है, क्या पता है कि सॉलिड कैसे नेचर के होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, यानी कि हम बोल सकते हैं असंपीड्य होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स पहले से ही क्लोजर होते हैं, ठीक है, और क्लोजर होंगे। इसका मतलब कि प्रेशर लगाने का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, पार्टिकल्स पहले से ही पास है, तो सॉल्युबिलिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसी को अपन गैस के मैटर में सॉल्व करते हैं कि मैंने यहाँ पे सॉलिड नहीं लिया, अब मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, गैस ले लूँ, ठीक है। और हम गैस के पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से सफिशिएंट डिस्टेंस पे होते हैं, बल्कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं ये लोग। अब तुम प्रेशर इंक्रीज करो तो क्या होगा, देखो इसकी की बात करते हैं अपन। देखो सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं, एक पार्टिकल ये दो पार्टिकल है। अब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, और तुम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करोगे क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स क्लोजर आ जाएंगे। ये दोनों पार्टिकल्स यहाँ आ गए, एक इधर एक इधर। अब तुमने प्रेशर को और इंक्रीज किया, अब क्या होगा, तो फिर पार्टिकल्स और क्लोजर आ गए ये लोग, ठीक है, और पास आ गए। इसका मतलब अब और पास नहीं आ सकते, लेकिन हमें पता है कि प्रेशर का गैसेस पे इफेक्ट तो हुआ। ये एक गैस और ये भी गैस का एक क्या है, मॉलिक्यूल है। तो दोनों मॉलिक्यूल ऑन अप्लाइंग द प्रेशर इंक्रीज करने पर दोनों कहाँ आ गए, क्लोजर आ गए, और क्लोजर आ गए। इसका मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे गैसेस, उतनी ही क्लोजर आएंगे, और लिक्विड में उनकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमने क्या किया, ये वाटर है और इस वाटर में हम किसको डिजोल्व कर रहे हैं, गैसेस को डिजोल्व कर रहे हैं।
ठीक है। और जैसे ही वाटर में गैसेस को डिजोल्व किया, प्रेशर ज़्यादा कर दिया, तो ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के क्लोजर आते गए, और क्लोजर आने का मतलब हुआ कि सॉलिबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। प्रेशर और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस को लेकर अगर किसी साइंटिस्ट ने रिलेशन दिया था तो उसका नाम क्या था, हेनरी ने एक लॉ दिया था। उस लॉ की बात कर लेते हैं हम। सबसे फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, अगर हमें हेनरी लॉ को डिस्कस करना हो तो हम बोल सकते हैं हेनरी लॉ के लिए, दिस लॉ गिव द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। ये प्रेशर और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसी लॉ से रिलेटेड है। देखो हमने क्या किया, अमोनिया और HCl दो गैसेस को इसमें डिजोल्व किया है। अब मैं बात करूँ इनमें से कौन सी ज़्यादा सॉल्यूबल होगी, तो तुम क्या बोलोगे कि जिस पर प्रेशर ज़्यादा वर्क करेगा उसी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अब हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों में से प्रेशर ज़्यादा किस पे लगेगा। हमें क्या पता किस पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो आंसर क्या होगा कि जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या होंगे, ज़्यादा। अब मैं ऐसे बोल देती हूँ, अमोनिया के मॉलिक्यूल तो कितने हैं यहाँ पे, 70 हैं, ठीक है। अमोनिया के मॉलिक्यूल तो कितने हैं, 70, और जो HCl है उसके मॉलिक्यूल कितने हैं, 30 हैं। तो जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा उस पर प्रेशर भी ज़्यादा, 70 मॉलिक्यूल है तो उसका प्रेशर भी ओवरऑल क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। और अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। तो जो प्रेशर होता है वो किस पर डिपेंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम एक दूसरे ऐसे बोल सकते हो इम्प्रेसिव वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 100, ऐसे ही है ना। इस टोटल 100 मॉलिक्यूल में से अमोनिया के कितने हैं, 70, टोटल गैसेस के मॉलिक्यूल कितने हैं, 100, इस 100 में से HCl के कितने हैं, 30, यही तो होगा। तो आउट ऑफ 100 अमोनिया कितने हैं, 70। अब इसको हम बोलते हैं टोटल में से अमोनिया के मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन X, जिसको हमने पढ़ रखा है। तो X अमोनिया कितना आएगा, 0.7, X HCl के मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, 0.3। तो टोटल जितने भी मॉलिक्यूल हैं गैसेस के उनमें से कौन ज़्यादा है, अमोनिया ज़्यादा। जिसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा यानी कि मोल फ्रैक्शन ज़्यादा, तो उस पर प्रेशर भी क्या लगेगा, ज़्यादा, और उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। यही बात किसने बताई थी, हेनरी ने। और यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को हम क्या लिखेंगे, P, और किस पर डिपेंड करेगी, मोल फ्रैक्शन को हम किससे लिख रहे हैं, X से। जिसके भी क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे, उसी की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, P इज प्रेशर हियर, X मीन्स मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनल को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट या रिलेशन किसने बताया, हेनरी ने। सो दिस इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। देखो ये हेनरी लॉ हमने पहले भी डिस्कस किया था, इससे पहले वाले लेक्चर में एक बार मैंने शॉर्ट में अभी बता दिया। अब मुझे क्या बताना है यहाँ पे, देखो एक बात करते हैं कि उससे पहले मैंने तुमसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। अब एक क्वेश्चन क्या था उनमें से, क्वेश्चन ये था कि जो लिविंग एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इसकी बात हमने की थी। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो, उनको सर्वाइव करने के लिए कौन सी गैस चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन गैस चाहिए, है ना। तो फिर वो ऑक्सीजन गैस आती कहाँ से है, तो तुम बोलोगे कि ये वाली एटमॉस्फेयर वाली ऑक्सीजन इस वाटर में क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई। लेकिन हमें तो एक बात पता है, हमने पढ़ ली यही बात कि जो नॉन पोलर होते हैं वो पोलर में डिजॉल्व नहीं होते। इसका मतलब ऑक्सीजन वाटर में सॉल्युबल है ही नहीं, डिजॉल्व नहीं है। तो फिर वो कहाँ से ले रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल। तो देखो जैसे जैसे डीप वाटर में जाएंगे, नीचे की साइड जाएंगे, तो प्रेशर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। अब जैसे जैसे नीचे की साइड जाएंगे तो प्रेशर क्या हो रहा है, वाटर लेवल ऊपर, और यहाँ पे है ये एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। ये डायग्राम पे बचाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं। अब ये एक्वेटिक एनिमल्स क्या करेंगे, लेंगे तो ऑक्सीजन गैस ही, लेकिन वो कैसे लेते हैं, क्योंकि डीप वाटर में जाने पर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज। और हमें पता है कि जब जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। तो इसीलिए क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कौन सी ऑक्सीजन गैस को यूज़ करते हैं, यूज़ तो वही करते हैं जो वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन सॉल्युबल हो कैसे रही है, नॉन पोलर पोलर है, तो बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस।
तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व हो जाती है, होती है लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, मैंने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था, कौन सा क्वेश्चन था वो, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट ये था कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कौन से वाटर में रहना पसंद करेंगे, कौन से वाटर में इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। एक तो मैं बात करती हूँ किसकी, कोल्ड वाटर की, और एक बात करते हैं किसकी, हॉट वाटर की। तो देखो दोनों की कंपेयर करते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ कोल्ड वाटर की तो उसमें क्या, हॉट वाटर की, तो यहाँ पर सनलाइट यानी कि सरफेस वाटर बोल सकते हो, और जैसे ही यहाँ पर हीट पड़ेगी सनलाइट की तो क्या होगा, जो सरफेस वाटर है वो कैसा हो जाएगा, सरफेस वाटर हॉट हो जाएगा। और जैसे ही ये हॉट वाटर हुआ तो हमें पता है कि ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ नॉन पोलर वो क्या होता है, कम डिजॉल्व है, और हॉट वाटर और है तो फिर क्या हो जाएगा, और भी कम डिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, एवोपरेट हो जाएगी। वैसे ही बहुत कम डिजॉल्व हो रही थी, और ऊपर से सनलाइट, तो सनलाइट का हीटिंग इफेक्ट हमें पता है, गैसेस को यहाँ से बाहर इवॉल्व कर देगा, तो जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन थी वो भी क्या हो गई, यहाँ से लीव आउट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर हॉट वाटर या सरफेस वाटर के केस में सरफेस जो वाटर होता है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कौन से वाटर में रहना पसंद करेंगे, कोल्ड वाटर में, ठीक है। सरफेस पे पसंद नहीं करेंगे, डीप वाटर में करेंगे, या ऐसे बोल दो हॉट वाटर में रहना पसंद नहीं करेंगे। कौन से वाटर में रहना कौन से वाटर में ईजिली सर्वाइव करेंगे, तो हॉट वाटर, ठीक है। तो ये सारी बातें किस पे डिपेंडेंट हो गई, हेनरी लॉ पे डिपेंडेंट हो गई। इसके बाद देखो, अच्छा ये हेनरी लॉ लिखा हुआ है, इसको एक बार मुझे हिंदी में लिखना है, और इसके लिए एक दो इम्पॉर्टेंट बात याद रखना। ये तो इसका लॉ है, लेकिन कभी भी तुम प्रेशर की स्टडी कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेसिंग है वो कब हो रही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। देखो ये एक बार मैंने हिंदी में लिख दिया इसको, लेकिन वैसे अगर मैं बात करूँ हेनरी लॉ की तो इससे पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है कि एक तो इस टॉपिक से या इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। KH क्या है, आई एम नॉट राइटिंग हियर, KH इज हेनरी कांस्टेंट, लिख लेना, हेनरी कांस्टेंट है। अब हम याद करते हैं किसकी, कि हेनरी लॉ कहाँ कहाँ यूज़ होता है, यानी एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। सबसे फर्स्ट है यहाँ पर सोडा वाटर बॉटल्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सोडा वाटर बोटल्स या फिर हम बोल सकते हैं सॉफ्ट वाटर बोटल्स, उनमें क्या होता है कि एक तो अगर ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, यहाँ पर इसमें इतना लिक्विड है, कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, तो बाकी रिमेनिंग जगह पे क्या होता है, CO2 गैस फिल होती है। अब ऐसा क्यों करते हैं कि CO2 गैस को फिल कर रखा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ऑक्सीजन एंटर कर जाती है एट द टाइम ऑफ सीलिंग, अगर ऑक्सीजन एंटर कर गई तो क्या होगा, हमने 10th क्लास में टॉपिक देखा था रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधिता। तो वो ऑक्सीजन क्या करती है, मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़राब कर देती है ना, तो उनमें क्या आती है, स्मेल आने लगती है। ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स को लॉन्ग टाइम रनिंग के लिए हम उसमें कौन सी गैस को फिल करते हैं, CO2 गैस को फिल करते हैं, ठीक है। अब CO2 से क्या होगा, इनर्ट रहेगी, ऑक्सीजन गैस एंटर नहीं कर पाएगी तो रिएक्शन नहीं होगी, जो अपना सॉफ्ट ड्रिंक है वो वैसा ही रहेगा टेस्ट में भी। अब क्या हुआ, CO2 हम चाहते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व हो, तो कब ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व होगी, कब इसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा आएगी। तो हम एक बात जानते हैं, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या जानते हैं कि अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया तो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस ऑल्सो और एनी गैस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ऑक्सीजन तो है नहीं, हमने CO2 फिल कर दी और प्रेशर क्या कर दिया, ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा प्रेशर करेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब जैसे ही क्या करते हैं, CO2 जो इसमें फिल्ड हो रही है हाई प्रेशर पर, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो CO2 गैस क्या हो जाएगी, यहाँ से लीव आउट हो जाएगी, और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, प्योर सॉफ्ट ड्रिंक मिल जाएगा। तो ये किसका यूज़ हो गया, हेनरी लॉ का। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, CO2 गैस इसमें इतनी सॉल्युबल हो गई कि अब ऑक्सीजन के लिए स्पेस नहीं है, और अगर ऑक्सीजन आ जाती है तो फिर इसका टेस्ट ये क्या हो जाएगा, रेंसिडिटी आ जाएगी, वो ख़राब हो जाएगा।
सेकंड देखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ थर्ड पॉइंट की, एट हाई एल्टीट्यूड, यानी कि जो पर्वतारोही होते हैं ऊंचाइयों पर जाते हैं एट हाई एल्टीट्यूड, वहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर से दूर, यानी कि हम कहाँ जाते हैं, अर्थ क्रस्ट से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो एयर होती है वो उसका प्रेशर कम होता जाता है। जैसे ये है, यहाँ पर सरफेस है, अर्थ क्रस्ट है, अब हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन जो गैसेज होती हैं उनका क्या होता है, प्रेशर कम होने लगता है। अब जैसे जैसे प्रेशर कम होने लगेगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, और सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वहाँ पर जा रहे हैं पर्वतारोही, ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ क्या हो जाए, वहाँ पर उन्हें सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन जो होगी वो इजीली अवेलेबल नहीं होगी, है ना। ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल नहीं होगी तो वो सरवाइव कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। सो ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो डिसीज़ होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, एनॉक्सिया। उसे हम बोल देते हैं कौन सी डिसीज़, एनॉक्सिया। क्यों होती है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर डिक्रीजेस, यहाँ लिखा हुआ है लो पार्शियल प्रेशर, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो फिर हमें ऑक्सीजन क्या नहीं मिलेगी, इजीली अवेलेबल नहीं होगी। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन विल गिव द डिसीज एनॉक्सिया। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हेनरी लॉ को। कैसे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था हेनरी लॉ में, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अब देखो सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है, यहाँ पर हम कहाँ गए थे, हाई एल्टीट्यूड पर, पर्वतारोही ऊंचाई पर जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, ग्राउंड वाटर में जा रहे हैं, यानी कि स्कूबा डाइवर्स, इसको हम बोलते हैं गोताखोर। अब वो जितने ज़्यादा नीचे जाएंगे, तो मैंने क्या कहा था कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अच्छा, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, हाई पार्शियल प्रेशर, और नीचे वाले में क्या है, लो पार्शियल प्रेशर। दोनों वर्ड में यही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे बोल दो कि सी वाटर में, डीप वाटर की साइड जा रहे हो, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। और अगर अर्थ क्रस्ट से ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा, हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, ऊंचाइयों पे जा रहे हो, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, लो पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पे क्या हुआ, जितनी ज़्यादा नीचे गए तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो जितनी ज़्यादा कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, उतना ही ज़्यादा हो गया। अब ये तो अच्छी बात हो गई ना कि प्रेशर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा, ऑक्सीजन जल्दी मिल जाएगी, ईजीली मिल जाएगी। यहाँ तक तो सही होता है, जब तक वो नीचे जा रहे हैं उनको सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो रही है, तो रेस्पिरेशन के थ्रू उनको ऑक्सीजन भी क्या मिल रही है, जल्दी से मिल रही है। तो यहाँ तक तो सब अच्छा चल रहा होता है। लेकिन अब क्या होगा, ऐसे थोड़ी है कि वो हमेशा डीप वाटर में रहेंगे, वापस कहाँ आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। अब जैसे ही वो वापस ऊपर आएंगे तो एक बार देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वो यहाँ थे, अब वो कहाँ जा रहे हैं, नीचे की साइड आ रहे हैं। जैसे जैसे वो यहाँ आएंगे तो डीप वाटर की तरफ जा रहे हैं, डीप वाटर की तरफ जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है भाई, लेकिन वापस ऊपर भी तो आना है। अब जब ये वापस ऊपर आएंगे तो क्या होगा कि प्रेशर कम होता जाएगा। अब प्रेशर कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी दोबारा से क्या हो गई, कम हो गई। इस केस में क्या होता है कि यहाँ तक जब नीचे आ रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो रही है, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, वाटर में ज़्यादा हो जाती है। अब रेस्पिरेशन के थ्रू कौन सी गैस जा रही है, ऑक्सीजन भी जा रही है और नाइट्रोजन भी जा रही है, सही है ना। अब जब ये वापस ऊपर एंटर में, जैसे ही नाइट्रोजन गैस हाई प्रेशर फिर लो प्रेशर से ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकलने वाली होती है, तो जो कैपिलरीज होती हैं, केशिकाएँ होती हैं, वहाँ पे क्या बन जाता है, बबल्स बन जाते हैं। और ये बबल्स क्यों बनते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस पहले ज़्यादा सॉल्यूबल, फिर क्या हो रही है, कम सॉल्यूबल। ठीक है, अब ऐसा हो गया कि बबल्स बन गए। तो जैसे ही यहाँ पे बबल्स बनने लगते हैं तो ये बताओ क्या ऑक्सीजन गैस इजीली बॉडी में फ्लो हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी, क्योंकि बबल्स बन गए। तो इस कारण से क्या होता है, ऑक्सीजन इजीली बॉडी में अवेलेबल नहीं हो पाती ड्यू टू नाइट्रोजन के कारण क्या बनने लगे, यहाँ पे बबल्स बनने लग गए। तो दिस डिसीज इज कॉल्ड बेंड्स। बबल्स का बनना यानी हम क्या बोल देते हैं कि बेंड्स बन गए, और इससे ऑक्सीजन कंटिन्यूसली क्या करने में, इनहेल करने में प्रॉब्लम आने लगती है। सो दिस डिसीज इज कॉल्ड बेंड। तो यहाँ पे दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से, एक तो बेंड डिसीज और एक कौन सी है, एनॉक्सिया। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर तुम कहाँ जा रहे हो, सी वाटर या ऐसे बोल दो डीप वाटर में जा रहे हो तो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज, और ऊपर की तरफ आ रहे हो, हाई एल्टीट्यूड पे आ रहे हो तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, कम होगा।
अगर ऊपर सी वाटर में जा रहे हो तब तो कौन सी डिसीज आएगी, बेंड्स। और अगर ऊपर की तरफ आ रहे हो तो ऑक्सीजन कम हो गई, कौन सी डिसीज हो गई, एनॉक्सिया। यहाँ ऑक्सीजन कम नहीं हुई, ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी तो ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम किसने करी, नाइट्रोजन ने। ठीक है, आप देखो यहाँ पर, अच्छा इसका मतलब हम यहाँ पे बोले क्या कि स्कूबा जो डाइवर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, फिर उनको तो बड़ी दिक्कत आने वाली है, वो तो कभी जा ही नहीं पाएंगे जो स्टडी के लिए इस पर्पज़ से जाते हैं। तो फिर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वो गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, और उस गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और क्या होता है, हीलियम। अच्छा, हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, हीलियम, और एक और है नाइट्रोजन। ठीक है, क्यों मिलाते हैं, अब इन गैसेस को मिलाने की क्या ज़रूरत है, जिससे जो ऑक्सीजन है ना वो डाइल्यूट हो जाती है। डाइल्यूट मतलब बोल सकते हो तनु हो जाती है, थोड़ी हल्की हो जाती है, और लाइट इन वेट होगी तो इजीली क्या हो जाएगी, वो ब्लड में डिजोल्व हो जाएगी। अब कितना कितना परसेंट डिजोल्व होता है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये फिक्स है, गैसेस सिलेंडर में पॉइंट में अगर कुछ चेंजेस होता है तो ये चल जाता है। ऑक्सीजन 32.1%, नाइट्रोजन 56.2% और हीलियम 11.7%। इन तीनों के मिक्सचर को गैस सिलेंडर में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, जिससे सॉल्यूशन क्या हो जाए, गैसेस जो है वो डाइल्यूट हो जाए। ठीक है, ऑक्सीजन डाइल्यूट हो जाएगी तो जल्दी से ब्लड में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। अब नेक्स्ट टॉपिक देते हैं हेनरी लॉ से रिलेटेड, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। देखो लिमिटेशन की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई। इसका मतलब क्या हुआ, हमें हेनरी लॉ को अप्लाई करना है। ठीक है, हेनरी लॉ को अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, गैसेस की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करना है। और गैसेस की सॉलिबिलिटी कब इंक्रीज होगी, जब प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स को हमें क्लोजर लेके आना है, तभी तो होगा। अब क्या हुआ कि जहाँ पे हमें सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करना है वहाँ पर प्रेशर पहले से ही बहुत ज़्यादा है, पहले से ही पार्टिकल्स बहुत पास पास आ गए। ये लो, ये पार्टिकल एक, ये एक, दोनों पहले से ही बहुत पास है। तो एक बात बताओ, जहाँ पार्टिकल्स पहले से ही पास है वहाँ तुम प्रेशर लगा रहे हो, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो हेनरी लॉ को हमें चेक करना है, देखना है हमें कब दिखेगा, जब पार्टिकल्स दूर हो, हम प्रेशर लगाएं, पास पास आएंगे और सॉलिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो ऐसा ना हो जहाँ पर हम हेनरी लॉ को अप्लाई करने वाले हैं वहाँ पर पहले से ही प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेशर तो हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। अब प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं जनरली। प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर क्या नहीं होना चाहिए, लो। क्योंकि अगर टेम्परेचर जहाँ पे अपन हेनरी लॉ को अप्लाई कर रहे हैं वहाँ टेम्परेचर पहले से ही बहुत कम होगा, तो टेम्परेचर कम होने का मतलब पार्टिकल्स पास है, तो फिर तुम क्या करोगे, हेनरी लॉ कैसे देखोगे, प्रेशर ज़्यादा करोगे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, पार्टिकल्स पहले से ही पास है। तो हम चाहते हैं कैसे भी पार्टिकल्स कहाँ रहने चाहिए, दूर। और दूर कब होंगे, जब टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा हो। तो हेनरी लॉ कहाँ अप्लाई नहीं होगा, जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हम करेंगे प्रेशर ज़्यादा, पहले से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, नॉर्मल या हाई होना चाहिए। अब थर्ड और फोर्थ पॉइंट देखो, हमें क्या करना है, मुझे ये पता लगाना है कि इस वाटर में अगर मैं दो गैसेस मिला दूँ, कौन सी, एक तो मैं अमोनिया मिला रही हूँ और दूसरी कौन सी मिला दी मैंने, HCl मिला दी, तो कौन सी गैस ज़्यादा सॉल्यूबल है ना। तो तुम बोलोगे कि जिसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वही सॉल्यूबल है, यही बोलोगे ना। लेकिन होगा क्या, देखो इन दोनों गैसेस को मिक्स करने पर हेनरी लॉ वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं वर्क करेगा, सुनो। अमोनिया बेसिक इन नेचर, हम सब जानते हैं, लोन पेयर है इसके पास। HCl एसिड इन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। तुम क्या देखने वाले हो, इनमें से कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा, क्या बोलोगे, जिसका प्रेशर ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया, हमें पता ही नहीं चला कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, इन दोनों में से किसकी सॉल्युबिलिटी कम है। क्यों पता नहीं चला, क्योंकि दोनों ने आपस में रिएक्शन कर ली, NH4Cl बना लिया। अब जो सॉल्युबिलिटी आएगी यहाँ पर वो किसकी आएगी, वो ना तो अमोनिया की आएगी ना HCl की आएगी, वो किसकी आएगी, NH4Cl की। तो गलत हो गई ना ये बात। तो हेनरी तो क्या कह रहा है, हेनरी ये कह रहा है कि उस गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी जिस पर प्रेशर ज़्यादा वर्क करेगा, जिसके मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे। अब हमने दोनों गैस मिला दी तो भी क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। इन दोनों गैसेस में से पता ही नहीं चला कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है किसकी कम, दोनों ने आपस में रिएक्शन कर ली। तो यहाँ पर ऐसी गैस नहीं होनी चाहिए जो आपस में क्या कर लें, रिएक्शन कर लें, और ना ऐसी गैस होनी चाहिए जो वाटर से रिएक्शन करे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब मैंने वाटर में क्या किया, यहाँ पर छोटा सा देख लेते हैं डायग्राम। वाटर में मैंने HCl गैस डिजोल्व कर दी, ठीक है। अब तुम कहोगे कि वाटर में HCl मिला दी तो
अगर इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा ले लेंगे, प्रेशर ज़्यादा कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, हमें किसकी सॉल्युबिलिटी को देखना है, HCl की सॉल्युबिलिटी को देखना है, HCl गैस की सॉल्युबिलिटी को देखना है। जैसे ही तुमने HCl को वाटर में मिलाया, क्या बन गया, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, आयंस बन गए। अब जो सॉल्युबिलिटी आ रही है वो किसकी आ रही है, HCl की नहीं आ रही। अब जो सॉल्युबिलिटी आ रही है वो किसकी आ रही है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की आ रही है, आयंस की आ रही है। और हमें किसकी चाहिए, HCl गैस की चाहिए। तो ऐसी भी गैस नहीं होनी चाहिए जो किससे रिएक्शन कर ले, वाटर से। ना तो गैसेस आपस में रिएक्शन करनी चाहिए और ना ही गैसेस वाटर से, क्योंकि दोनों ही केस में क्या होगा, जिसकी हमें स्टडी करनी है, हमें HCl गैस पे देखना है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। HCl गैस तो रही नहीं, वो तो किस में ब्रेक हो गई, आयंस में हो गई। तो जो भी हम स्टडी करेंगे वो अब किससे रिलेटेड होगी, आयन से होगी। और हेनरी ने क्या कहा था, गैस के बारे में कहा था। तो ऐसी गैसेस, ये चारों क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई, जहाँ पर हेनरी लॉ वर्क नहीं करता, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं हेनरी लॉ से रिलेटेड, जिससे अपना ये हेनरी लॉ है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, मैंने लैंग्वेज में नहीं लिखा है, सिर्फ इजी से बात कर लेते हैं। जो जो टर्म्स गिवन है, क्या क्या गिवन है यहाँ पर, देखो इस छोटे से न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना, पहली बात तो KH है, तो KH जहाँ आ जाए, हेनरी कांस्टेंट है। ये X क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा और सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा, पढ़ रखा है हमने। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। अपने पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था P=KH और इनटू में क्या था, X, यानी कि मोल फ्रैक्शन। प्रेशर पूछा है गैस का, सॉलिबिलिटी के केस में तो KH की वैल्यू, X की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी है। किलो बार को किस में चेंज कर दिया है, बार में चेंज कर दिया है, 10⁻³ हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती तो ऐसे ही रहेगा। अब क्या करना है, देखो इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे यूनिट तो क्या रहने वाली है, बार, ये 3 और ये 3, 10⁻³ क्या हो जाएगा, -3, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। देन आंसर विल बी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आंसर क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट देख लेना 0.174, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, बार। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बाकी की बात कर लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमें देखना है राउल्स लॉ, आइडियल